कुंभकर्ण के बेटों ने विष्णु से कैसे लिया अपने पिता की मौत का बदला। कुंभकर्ण रामायण के सबसे प्रमुख किरदारों में से एक रहे जो विरोधाभासों से भरे हुए हैं। वो शक्तिशाली भी हैं और आलसी भी हैं, समझदार भी हैं, पर वो भी हैं जो भोजन और नींद के परे कुछ देख नहीं पाता। वो एक ऐसा योद्धा था जो अगर नींद की आगोश में ना होता तो शायद संसार का सबसे बड़ा योद्धा होता। कुंभकर्ण के जीवन और मृत्यु से जुड़े कई किस्से प्रचलित हैं, पर उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण की कितनी पत्नियां थीं, कितने बच्चे थे और क्या हुआ उनका रामायण के युद्ध के बाद? आज हम जानेंगे ये सब बातें। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। कुंभकर्ण की पत्नियों का जिक्र हमें अधिकतर रामायण की स्थानीय कहानियों से मिलता है। अलग अलग कहानियों में हमें कुंभकर्ण की अलग अलग पत्नियों का जिक्र मिलता है। पहली कहानी के अनुसार कुंभकर्ण जिस दिन भी नींद से जागता था उस दिन अपने भाई रावण के साथ युद्ध करने जाता था। ऐसे ही एक बार वो सुरालय नाम के इलाके को जीतने गए और आते वक्त वहां से राजकुमारी अश्विनी को लेकर आ गए। अश्विनी देवी से कुंभकर्ण के 2 बच्चे हुए जिनके नाम थे कुंभ और अश्विनी कुंभ। रामायण की एक और प्रचलित कथा के अनुसार कुंभकर्ण की कुल 3 पत्नियां थीं, जिनके नाम थे वज्रज्वला, करकटी और तड़ितमाला। इनमें से वज्रज्वला और करकटी अधिक महत्वपूर्ण रानियां थीं। कहा जाता है कि वज्रज्वला पाताल लोक के राजा बाली की बेटी थी। ये वही राजा बाली थे जिनके पास भगवान विष्णु वामन रूप में आए थे और 3 पग भूमि की मांग की थी। जब वामन आए थे तो वज्रज्वाला वहां मौजूद थी और यही कारण है कि उसने कुंभकर्ण को आगाह किया था कि वो अपने भाई रावण की बातों में ना आए, क्योंकि श्री राम भी श्री विष्णु का अवतार हैं और वो पहले भी विष्णु के अवतारों का सामर्थ्य देख चुकी है। पर कुंभकर्ण ने अपने राज्य के लिए लड़ने का फैसला किया। वज्रज्वाला से कुंभकर्ण की शादी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पहले रावण ने पाताल लोक पर हमला किया था, पर वहां राजा बाली से बुरी तरह से वो हार गया था और उन्हें अस्तबल में बंदी बना लिया गया था। इस शादी से दोनों के बीच की लड़ाई का भी अंत हुआ। वज्रज्वाला से कुंभकर्ण की 2 संतानें हुई। कुंभकर्ण की इन 2 संतानों के नाम थे कुंभ और निकुंभ, जो कुंभकर्ण के साथ ही युद्ध में मारे गए। जहां कुंभ को सुग्रीव ने मारा, वहीं निकुंभ का वध हनुमान जी के हाथों हुआ था। कहा जाता है कि वज्रज्वाला मायावी अस्त्र शस्त्र बनाने में निपुण थी और इसके लिए कुंभकर्ण और वज्रज्वाला के पास एक प्रयोगशाला भी थी जहां वो अक्सर नए नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते रहते थे। वज्रज्वाला के बाद कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी थी करकटी। कहते हैं कि कुंभकर्ण करकटी से प्रेम करते थे। कुंभकर्ण से रावण ने राम के खिलाफ युद्ध में सहायता की मांग की, पर कुंभकर्ण ने तब तक रावण की मदद करने से इनकार कर दिया जब तक उसकी शादी करकटी से नहीं करा दी जाती। रावण ने तुरंत करकटी और कुंभकर्ण की शादी करा दी। कुछ देर उसके पास रहकर कुंभकर्ण युद्ध के लिए चला गया, जहां वो श्री राम के हाथों मारा गया। करकटी से कुंभकर्ण की 2 संतानें हुई, मूलकासुर और भीम। इन दोनों बेटों की कहानी बहुत ही रोचक है। कुंभकर्ण के पहले बेटे का नाम था मूलकासुर, क्योंकि उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, जिसे बेहद अशुभ माना जाता है। इसी कारण उसे पैदा होते ही जंगल में फेंकवा दिया गया, जहां उसे मधुमक्खियों ने पाला। बड़ा होने पर उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और फल स्वरूप उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि उसे स्त्रियों के अलावा कोई नहीं मार सकेगा। मूलकासुर इस वरदान से खुश होकर दुनिया भर में हाहाकार मचाने लगा। उसे जब अपने पिता के बारे में पता चला तो उसने निश्चय किया कि पहले वो विभीषण का वध करेगा और फिर श्री राम का। विभीषण ने श्री राम से मदद की गुहार लगाई। तब श्री राम ने अपनी पूरी सेना विभीषण की मदद के लिए भेज दी, पर वरदान के कारण कोई भी मूलकासुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राम को मूलकासुर के वरदान के बारे में बताया। जब सीता माता को मूलकासुर के अत्याचारों का पता चला तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चंडी का रूप ले लिया और मूलकासुर से युद्ध करने पहुंच गई। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसके बाद सीता माता ने चंडिकास्त्र छोड़कर मूलकासुर का नाश कर दिया।
कुंभकर्ण के दूसरे बेटे का नाम था भीम। उसने भी अपने भाई की तरह ब्रह्मा जी की आराधना कर वरदान प्राप्त किया कि सिवाय उनके इष्ट देव शिवजी के कोई भी देवता उसे हरा नहीं पाएंगे। वरदान मिलते ही भीम ने सीधा भगवान विष्णु को ललकारा। भगवान विष्णु भीम को आराम से हरा सकते थे, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखते हुए उन्होंने हार ना स्वीकार किया। विष्णु भगवान से जीतकर भीम बहुत घमंडी हो गया और उसने काम रूप के राजा प्रियधर्मन को जेल में डाल दिया। प्रियधर्मन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और कैद में भी वो शिव जी की उपासना कर रहे थे। तब भीम ने अपने सिपाहियों को उसे रोकने के लिए भेजा, पर जाते ही शिवलिंग से भयंकर तेज निकला, जिससे सारे सैनिक भस्म हो गए। तब भीम खुद तलवार लेकर उसे मारने गया, पर तलवार उसकी जगह शिवलिंग से टकरा गई। शिवलिंग से तलवार के टकराते ही शिवजी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने भीम को मार दिया। भीम के शरीर के पसीने से उस जगह पर एक नदी बन गई, जो आज भी वहां पर बहती है। जिस जगह भीम को मारा गया वहां शिवजी का एक मंदिर बना, जिसे भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग या भीमेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि देवताओं के आग्रह पर भगवान हनुमान आज भी इस मंदिर में निवास करते हैं। कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी का नाम था तड़ितमाला, जो कुंभपुर राज्य के राजा महोदर की बेटी थी। कहा जाता है कि कुंभकर्ण को अपना नाम इसलिए मिला क्योंकि कुंभपुर राज्य में किसी ने उसके सुंदर कानों की प्रशंसा की थी। इनकी किसी संतान का उल्लेख नहीं मिलता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे ऐसे ही सच्चे और रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।